हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल HSP क्लासेज में। आज हम लोग यूपी लेखपाल के एग्ज़ाम के संदर्भ में ही राजस्व परिषद के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रश्नों के और उनके ऑप्शन के माध्यम से हम लोग ऑप्शन को ही विस्तार से व्याख्या करके पढ़ेंगे, ताकि ऑप्शन के माध्यम से और भी प्रश्नोत्तर हमारे तैयार हो जाएँ। और अगर आपने प्रीवियस ईयर का अध्ययन किया होगा क्वेश्चंस का, तो वहाँ से मिलते जुलते ही सारे प्रश्न आपको यहाँ मिलेंगे, क्योंकि वही प्रश्न घुमा फिरा के पूछे गए हैं और उन्हीं प्रश्नों को हमने भी सम्मिलित किया इस चैप्टर में। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि राजस्व विभाग में राजस्व शाखा के अंतर्गत कितने विभागाध्यक्ष आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए 6 विभागाध्यक्ष, 7, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 1। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, 5 विभागाध्यक्ष आते हैं इसमें। ठीक है, राजस्व विभाग में राजस्व शाखा के अंतर्गत 5 विभागाध्यक्ष। ये पूरा राजस्व विभाग है। ठीक, इसमें आपका राजस्व सचिव शाखा है। अच्छा, राजस्व विभाग इसका कोई न कोई मंत्री होगा, या पिछली बार तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी राजस्व विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इस बार देखिए किसको मिलता है। तो इस राजस्व सचिव शाखा के अंतर्गत कितने विभागाध्यक्ष आते हैं? 5 आते हैं। कितने आते हैं? 5 आते हैं। पहले कौन से हैं? पहला राजस्व परिषद है, राजस्व परिषद है। ठीक है, दूसरा कौन है? चकबंदी आयुक्त। आयुक्त हैं। तीसरे कौन है? तीसरे राहत आयुक्त हैं, राहत आयुक्त। चौथे कौन है आपके? चौथे हैं भू अध्यापित निदेशक। भूमि अध्यापित निदेशक, उत्तर प्रदेश। और 5वां ऊपर लिख दे रहे हैं, प्रमुख संपादक जिला गजेटियर। संपादक गजेटियर। ठीक है, तो पहला आपका राजस्व परिषद, दूसरा चकबंदी आयुक्त, तीसरा आपके राहत आयुक्त हैं, चौथे भूमि अध्यापित निदेशक, 5वें हैं आपके प्रमुख संपादक जिला गजेटियर। प्रमुख संपादक जिला गजेटियर। ठीक है, ये 5 विभाग जो हैं ये राजस्व विभाग के राजस्व सचिव शाखा के अंतर्गत आते हैं। हमको इसमें से पढ़ना है राजस्व परिषद। हमको इसमें से विस्तार से क्या पढ़ना है? राजस्व परिषद। और बाकी सबके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन राजस्व परिषद डिटेल में पढ़ना है, चूँकि लेखपाल का जो कार्य होता है वह या तो चकबंदी आयुक्त से होता है ज़्यादातर, या राजस्व परिषद से। लेकिन लेखपाल राहत में भी कार्य करता है, भूमि अध्यापित निदेशक के उसमें भी कार्य करता है, लेकिन मुख्य कार्य उसका राजस्व परिषद से ही होता है। तुम लोग राजस्व परिषद के विषय में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा कि राजस्व परिषद में राजस्व शाखा के अंतर्गत 5 विभागाध्यक्ष कहाँ स्थित हैं। ये सभी विभागाध्यक्ष लखनऊ में स्थित हैं। ऑप्शन ए इलाहाबाद, बी लखनऊ, ऑप्शन सी दोनों। तो अभी सभी ये मुख्यालय इनके कहाँ स्थित हैं? लखनऊ में स्थित हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, लखनऊ। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है हमारा कि राजस्व परिषद की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1830, ऑप्शन बी 1835, ऑप्शन सी 1831, ऑप्शन डी 1845। प्रश्न क्या है हमारा? राजस्व परिषद की स्थापना कब हुई? 1831 में हुई राजस्व परिषद।
थोड़ा जानेंगे विस्तार से इनके बारे में। स्थापना 1831, ठीक। और सबसे महत्वपूर्ण विभाग प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण विभाग, जनता के जितने भी राहत कार्य, जमीन संबंधित कुछ भी नहीं, हाँ मतलब सब, प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण विभाग जो है राजस्व परिषद ही है, ठीक है। और जितने भी संबंधित कार्य होते हैं, मालगुजारी संबंधित न्यायिक कार्य, वह कौन देखता है? वो राजस्व परिषद ही देखती है। मतलब राजस्व परिषद क्या है? न्यायिक कार्यों को भी देखती है, लेकिन किसका न्यायिक कार्य? मालगुजारी लगान कार्य से संबंधित, क्रिमिनल वाला नहीं। क्रिमिनल तो आपके जिला कोर्ट देखते हैं, सिविल मुकदमे आपके जिला कोर्ट देखते हैं। मालगुजारी भूमि से इतना जानिए, भूमि से संबंधित जितने न्यायिक कार्य हैं ये देखते हैं, लेकिन अब कब्जा नहीं, कब्जा दिलाएं वहाँ उनका कब्जा हो गया, ठीक है। स्थापना कब हुई थी? 1831 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका? मतलब उस समय स्थापना जहाँ हुई थी, इसके दो मुख्यालय हैं, एक न्यायिक एक प्रशासनिक, लेकिन इसकी स्थापना हुई थी इलाहाबाद में। राजस्व परिषद की स्थापना हुई थी इलाहाबाद में 1831 में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राजस्व परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन आपके पास है, केंद्र सरकार, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। तो ऑप्शन बी आपका सही है। राजस्व परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, इनकी नियुक्ति राज्य सरकार करता है, राज्य सरकार करती है। और इसके जो भी सदस्य रहते हैं वो कौन होते हैं? कमिश्नर होते हैं, कमिश्नर ही सदस्य बनते हैं इसके, ठीक। अच्छा, कितने सदस्य होते हैं ये भी जान लेना जरूरी है। राजस्व परिषद में एक अध्यक्ष, 2 प्रशासनिक और 7 न्यायिक सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष हुई है, 2 प्रशासनिक और 7 न्यायिक सदस्य, ठीक है। राजस्व परिषद के सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। होते कौन कौन हैं? एक अध्यक्ष, 2 प्रशासनिक सदस्य और 7 न्यायिक सदस्य। और ये कौन होते हैं? कम से कम ये कमिश्नर होते हैं, कमिश्नर से नीचे नहीं। डीएम ही बाद में प्रमोट होकर कमिश्नर बनता है, जिसे हम लोग आमतौर पर आयुक्त के नाम से जानते हैं, मंडला आयुक्त, ठीक। अगला प्रश्न है कि राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ, इलाहाबाद, फैजाबाद, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही है बिल्कुल। कहाँ स्थित है इसका मुख्यालय? इलाहाबाद में स्थित है। राजस्व परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद स्थित है, ठीक। इसके पहली बात तो जान लीजिए, राजस्व परिषद के 2 मुख्यालय हैं, इसके 2 शाखा हैं। राजस्व परिषद मुख्यालय इसका कहाँ है? इलाहाबाद है। वर्तमान में प्रयागराज, जहाँ इलाहाबाद है आप लोग प्रयागराज कर लीजिएगा, वर्तमान में प्रयागराज नाम है। सबको पता ही है कि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज है। राजस्व परिषद का जो मुख्यालय है इलाहाबाद है। इसकी 2 शाखा है, कौन कौन सी? एक इसकी न्यायिक शाखा है, ठीक है। एक इसकी है प्रशासनिक शाखा। इसके मुख्यालय जानना जरूरी है, इसके मुख्यालय जानना बहुत जरूरी है।
राजस्व परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। न्यायिक मुख्यालय इसका कहाँ है? न्यायिक शाखा इसका जो है वो भी इलाहाबाद में है। कहाँ है मुख्यालय? HQ इलाहाबाद। इलाहाबाद, प्रयागराज समझिएगा आप लोग। और प्रशासनिक मुख्यालय इसका कहाँ है? प्रशासनिक मुख्यालय इसका लखनऊ है, क्योंकि प्रशासन तो लखनऊ से चलता है। लेकिन अब ऐसे अगर हाई कोर्ट से याद करेंगे आप लोग तो इजीली याद कर पाएंगे। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट कहाँ है? हाई कोर्ट जाना जाता है न्याय के लिए, और यहीं से हम याद कर लेंगे न्यायिक शाखा इलाहाबाद। हाई कोर्ट भी आपका इलाहाबाद में है, उसका खंडपीठ लखनऊ में है। और प्रशासन कहाँ से चलता है आपका? प्रशासन चलता है लखनऊ से, राजधानी है। तो यहाँ भी राजस्व परिषद की शाखा जो है कहाँ है? लखनऊ में ही है। दोनों शाखाओं के बारे में अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। सदस्य हमने बता दिया, एक अध्यक्ष, 2 प्रशासनिक और 7 न्यायिक सदस्य। कितने होते हैं न्यायिक सदस्य? 7 सदस्य होते हैं। राजस्व परिषद अध्यक्ष कितने होते हैं? 1 होते हैं। प्रशासनिक शाखा में कितने सदस्य? 2 सदस्य, ठीक। अच्छा, ये दोनों शाखाएं अलग कब की गई? अलग अलग कब की गई? तो 1947-48। इसको कैसे याद करेंगे? 1947-48 इसको इस तरीके से याद करेंगे कि भारत का भी विभाजन हुआ था, तो राजस्व परिषद का भी विभाजन हो गया, ठीक। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में राजस्व परिषद में कितने अध्यक्ष हैं? वर्तमान में राजस्व परिषद में कितने अध्यक्ष हैं? कितने अध्यक्ष होते हैं राजस्व परिषद में? ऑप्शन A 5, B 1, C 3, ऑप्शन D 2। तो राजस्व परिषद में तो एक ही अध्यक्ष होते हैं, ऑप्शन B बिल्कुल सही है, 1 अध्यक्ष है, ठीक है। अच्छा, राजस्व परिषद के अधिकारी कौन कौन से होते हैं? हम लोग एक बार नज़र मार लेते हैं राजस्व परिषद के अधिकारी। ठीक, क्रम जान लेंगे इनका। सबसे टॉप पर जो अधिकारी होता है तो विभागाध्यक्ष, उसके बाद मंडलायुक्त, ठीक। इनके बाद होते हैं अपर मंडलायुक्त, अपर मंडलायुक्त। उसके बाद होते हैं जिलाधिकारी, जिलाधिकारी हम लोग कहते हैं जिनको DM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इनके बाद कौन होते हैं? अपर जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी। ये कौन होते हैं? ये होते हैं ADM। ये होते हैं आपके कमिश्नर, ये होते हैं असिस्टेंट कमिश्नर, ठीक। अपर जिलाधिकारी के नीचे कौन होता है? SDM होते हैं। अब SDM के नीचे कौन होते हैं? SDM। इनके नीचे होते हैं तहसीलदार, ठीक। फिर इनके नीचे होते हैं नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार। इनके नीचे होते हैं कानूनगो, कानूनगो इनको और क्या कहते हैं? कानून को। और इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं राजस्व निरीक्षक। कानूनगो को ही राजस्व निरीक्षक भी कहा जाता है। और सबसे नीचे अपना कौन होता है? लेखपाल, जिसकी भर्ती के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये राजस्व परिषद के सबसे टॉप, ऊपर से लेकर नीचे तक के अधिकारी और कर्मचारी गण हैं, ठीक है। और इनमें न्यायालय किसके पास तक होता है? न्यायालय सबसे छोटा न्यायालय जो होता है नायब तहसीलदार के पास होता है। यहीं से अपील शुरू होती है। आप लोग कंफ्यूज होंगे, शायद मैं भी बहुत दिन तक कंफ्यूज था जिला न्यायालय और राजस्व न्यायालय को लेकर। बाद में समझ आया कि ज़मीन का ट्रांसफ़र होना और ज़मीन लिखवाना, फ्रॉड करना, उसमें ये भी जो मामले होते हैं ये सब जाते हैं नायब तहसीलदार के पास, SDM के पास, ज़मीन संबंधित ऐसी वो कोर्ट होती हैं इन सब की। एक इनका अपना एक
कोर्ट होता है। जैसे नायब तहसीलदार के यहाँ फैसले से आप संतुष्ट नहीं हुए, तहसीलदार के यहाँ गए, उनके यहाँ संतुष्ट नहीं हुए, एसडीएम के कोर्ट में गए, एसडीएम के यहाँ से नहीं संतुष्ट हुए, एडीएम के यहाँ गए, एडीएम के यहाँ नहीं संतुष्ट हुए, डीएम के यहाँ गए, डीएम के यहाँ भी नहीं हुआ आपका मामला से, अपर मंडल आयुक्त, मंडल आयुक्त के पास उसके बाद गए। सबसे टॉप का जो यहाँ होता है राजस्व परिषद का फैसला होता है। राजस्व परिषद का फैसला ऐसे ही होता है जैसे अपने यहाँ हाई कोर्ट का फैसला होता है। जैसे हाई कोर्ट का फैसला सब पर मान्य होता है, जितने भी कोर्ट होते हैं, लोअर सेशन कोर्ट, लोअर कोर्ट, ठीक है, मुंसफ का कोर्ट, सब पे मान्य होता है, जिला कोर्ट, वैसे ही राजस्व परिषद का जो फैसला होता है वो इन सभी, चाहे टीएम का कोर्ट हो, जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार कोर्ट हो, सबका फैसला, मतलब सब पर फैसला इनका भारी होता है। राजस्व परिषद का फैसला इन सब पर मान्य होता है। तो अध्यक्ष कितने होते हैं, ये ऑप्शन में था, ऑप्शन बी एक ही अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, जानना चाहिए प्रशासन के बारे में, इसी वजह से कम जानिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि वर्तमान में राजस्व परिषद में कितने प्रशासनिक सदस्य हैं। वर्तमान में राजस्व परिषद के कितने प्रशासनिक सदस्य हैं। ऑप्शन आपके पास हैं, ऑप्शन आपके पास हैं 3, 2, 1, 4। तो प्रशासनिक सदस्य तो आपके पास 2 ही हैं। कितने हैं, 2 हैं। मुख्यालय कहाँ है, प्रशासन कहाँ से चलता है, इनका मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ, प्रशासन लखनऊ से चलता है। और न्यायिक की बात करें, न्यायिक की बात करते तो कितने सदस्य हैं, 7। इनका प्रशासन कहाँ से चलता है, न्याय कहाँ से मिलता है, न्याय मिलता है इलाहाबाद से, तो इनका मुख्यालय इलाहाबाद है। राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ है, स्थापना 1831, मुख्यालय कहाँ है, इलाहाबाद है। इलाहाबाद भी भारत की कुछ समय तक राजधानी रही है और अपने उत्तर प्रदेश की राजधानी तो रही है। ठीक है, अच्छा, प्रशासनिक सदस्य जो होते हैं वो प्रशासन का कार्य देखते हैं। किसका कार्य देखते हैं, प्रशासन का। और न्यायिक सदस्य जो आपके होते हैं वो न्याय का कार्य देखते हैं, न्याय का कार्य, न्यायिक कार्य जितने भी होते हैं, यानी राजस्व से संबंधित जितने भी मुकदमे वगैरह होते हैं सब न्यायिक सदस्य ही देखते हैं। अगला प्रश्न, वर्तमान में राजस्व परिषद में कितने सदस्य हैं। वर्तमान में राजस्व परिषद में कितने सदस्य हैं। वर्तमान में राजस्व परिषद के कितने सदस्य हैं, तो ऑप्शन आपके पास 5, 7, 6 और 2 है। इसमें से कोई ऑप्शन नहीं सही है, क्योंकि वर्तमान में 9 सदस्य हैं राजस्व परिषद में। कितने सदस्य हैं, 9 सदस्य हैं, 9 सदस्य हैं। कैसे, 2 प्रशासनिक, 7 न्यायिक, ठीक है, 9 सदस्य हैं, और एक क्या है, अध्यक्ष है। अगला प्रश्न है कि प्रशासनिक शाखा को कहाँ ले जाया गया, कहाँ बनाई गई है प्रशासनिक शाखा। प्रशासन कहाँ से चलता है, मैंने बार बार बताया, लखनऊ से चलता है। ऑप्शन बी सही है, लखनऊ में है। कब अलग किया गया, 1947, 1948 में अलग किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि न्यायिक शाखा कहाँ स्थित है। न्यायिक शाखा इसका इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज में स्थित है। कब, 1947-48 में बनाई गई। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं कि राजस्व परिषद के कार्यों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। राजस्व परिषद कितने भागों में, 2 भाग। कौन कौन से, प्रशासनिक और दूसरा कौन सा है, न्यायिक। प्रशासनिक और न्यायिक में प्रशासनिक सदस्य कितने हैं, 2। न्यायिक सदस्य कितने हैं, 7। अध्यक्ष कितने हैं, 1। याद रखिएगा आप लोग, 2 भागों में बांटा जा सकता है प्रशासनिक न्यायिक। सदस्य 2 हैं, इसके न्यायिक के 7 हैं, एक अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न ही समाप्त हैं। उम्मीद है कि राजस्व परिषद आप लोग को समझ आया होगा। थोड़ी सी और जानकारी देना चाहते हैं राजस्व परिषद के अंतर्गत।
कि राजस्व परिषद में यह कार्य अगर न्यायिक के तौर पर करता है, न्यायिक के तौर पर, तो ये हाई कोर्ट जैसे कार्य करता है, हाई कोर्ट के फैसले जैसे। जैसे हाई कोर्ट का फैसला आता है तो नज़ीर बन जाता है, सब पे अप्लाई होता है। वैसे ही राजस्व परिषद का फैसला आता है तो डीएम, एसडीएम, नायब तहसीलदार, सभी के कोर्ट में, सभी के न्यायालय में उसका फैसला मान्य होता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश भू राजस्व से अंतर्गत राजस्ववाद का निस्तारण कहाँ होता है? भू राजस्व से संबंधित वाद, इनका निस्तारण कौन करता है? लखनऊ में होता है। ठीक है। और अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष लिखना चाहिए, अध्यक्ष व प्रशासनिक सदस्य, प्रशासनिक सदस्य करते हैं, न्यायिक सदस्य नहीं, ध्यान रखिएगा, प्रशासनिक सदस्य, अध्यक्ष और प्रशासनिक सदस्य कब करते हैं? जब कोई मामला उत्तर प्रदेश भू राजस्व से संबंधित फंसता है तो, क्योंकि प्रशासन की बात है। ठीक है। इसके अलावा और क्या होता है? न्यायिक सदस्य राजस्ववाद देखते हैं। और उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम के अंतर्गत जितने भी राजस्ववाद आते हैं ये भी न्यायिक सदस्य ही देखते हैं। अच्छा, प्रशासनिक कार्य न्यायिक कार्य में शायद आप लोग डिफरेंस आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी एक बार हम क्लियर बताएं कि प्रशासनिक कार्य क्या होते हैं। दो सदस्य हैं, बार बार हम लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। न्यायिक सदस्य कितने हैं? 7 हैं। इनके कार्य क्या हैं? कार्य लिख देते हैं। प्रशासनिक कार्य क्या है? बंदोबस्त। क्या? बंदोबस्त एक कार्य हो गया। भू अभिलेखों का रख रखाव, भू अभिलेखों का रख रखाव एक कार्य ये हो गया। एक कार्य और क्या है? जितने भी राजस्व हैं, माल गुजारी वगैरह, इनकी वसूली करना, राजस्व वसूली, ये भी एक कार्य हो गया। ठीक है। भूमि का अर्जन, भूमि ग्रहण, भूमि अर्जन करना, जैसे कोई रोड वोड बनता है तब ये प्रशासनिक कार्य ही, प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत आता है। भूमि वगैरह अधिग्रहण कर लेना, सरकारी कीमत देना, ये सब। और न्यायिक कार्य में क्या आता है? अपीलीय, अपीलीय कार्य है। अपीलीय मतलब अपील करना एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय के विरुद्ध, उसके फैसले के विरुद्ध, न्यायालय के विरुद्ध नहीं। निगरानी करना और पुनराविलोकन करना। क्या करना? पुनराविलोकन करना। जैसे दाखिल खारिज से संबंधित कोई भी विवाद होता है तो न्यायिक शाखा में जाता है वो वहाँ पर, और वहाँ पर फैसला, अगर आप फैसले से असंतुष्ट हैं तो अपील करते हैं। इसके अलावा भी दाखिल खारिज की निगरानी होती है। पुनराविलोकन, कहीं भी गलती हुई रहती है तो उसका दोबारा से ही पुनराविलोकन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये रही आज क्लास। उम्मीद है कि राजस्व परिषद आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग कह सकते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।